नमस्कार दोस्तों उत्तर प्रदेश सरकार के अंदर जहां किसानों के लिए तमाम प्रकार की योजनाएं लाई जाती हैं, तमाम प्रकार की योजनाएं चलाई जाती हैं कि तहसील में किसान दिवस लगेगा, किसानों के जो अधिकारी हैं वो गांव-गांव जाएंगे। लेकिन असलियत में ग्राउंड स्थिति ये है कि जब किसान अपनी समस्याओं को लेकर तहसील प्रशासन के सामने जाता है तो तहसील प्रशासन की तरफ से बड़े बड़े आश्वासन मिल जाते हैं कि जल्द से जल्द आपका एक कार्य पूरा हो जाएगा, लेकिन मामला नहीं सुलझा जाता है। दोबारा जाते हैं तो फिर वही ढाक पे तीन पात मिलते हैं। इन्हीं समस्याओं से जूझ रहे हैं ग्रामीण किसानों की अपनी अपनी समस्याएं होती हैं, हर समस्याओं को लेके हो जाती हैं। उत्तर प्रदेश सरकार में जहां रामराज की बात की जाती है, वहीं ये कौन सा रामराज है जिसमें किसानों की नहीं सुनी जाती। इसी से किसान पीड़ित हैं। मेरे साथ हैं गांव रोरी के किसान जो बार बार प्रशासन से अपनी गुहार किसान संपूर्ण समाधान में भी लगा चुके हैं, लेकिन उनकी नहीं सुनवाई हो रही है। आइए बात करते हैं, क्या समस्या है, क्या मुद्दा है, किस मुद्दे के लिए आप परेशान हो रहे हैं, सब लोग इकट्ठे हो रहे हैं। आज गांव रोरी में एक पंचायत की गई है ग्रामीणों द्वारा। हमारे गांव की समस्या लेकर के संपूर्ण समाधान दिवस में ग्रामीण जा चुके हैं 8-7 बार और कार्य दिवस में भी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। हमारे गांव की समस्या है, कुछ लोगों ने सड़क पे अवैध रूप से रैंप बना लिए हैं। उन रैंपों के बनने से आवागमन में बहुत दिक्कत है। दूसरा, एक टंकी भारत सरकार ने योजना लाई है, घर घर जल की योजना। वो टंकी वाले सारे जो रास्ते फोड़ के चले गए, यहाँ पे सब सड़क टूटी पड़ी है, उन पे काम नहीं कर रहे। इस मुद्दे को लेकर के हम कई बार जो चुके हैं। हमारी बहुत बड़ी समस्या है भाई, जो अवैध रैंप है जो सड़क पे बने हुए हैं उनको तोड़ा जाए, रास्ता सुगम बनाया जाए, चलने लायक। हमारे ट्रैक्टर ट्रॉली निकलने में, गाड़ी निकलने में, जो भी कहीं जाता है उसे बड़ी दिक्कत होती है। हम फरवरी से जो एप्लीकेशन दे रहे हैं, जब जाते हैं वो संपूर्ण समाधान दिवस जो उत्तर प्रदेश सरकार लगाती है, ये इसलिए लगाती है कि जो भी समस्या, जितने भी विभाग हैं उत्तर प्रदेश सरकार के, सभी के अधिकारी वहां बैठेंगे और सभी नागरिकों की समस्या का समाधान करेंगे। लेकिन यहाँ मोदीनगर तहसील में जब हम अपनी समस्या लेकर जाते हैं तो अधिकारी जो हम अपनी प्रार्थना पत्र देते हैं उसको ना तो पोर्टल पे चढ़ाते हैं, और जब पोर्टल पे नहीं चढ़ता तो उसकी आख्यान दी जाती है, और सिर्फ हमें आश्वासन देते हैं कमेटी गठित कर ली, रैंप तोड़े जाएंगे, हाँ टंकी भी जल्दी पूरे अपना ठीक होने वाली है। जबकि 1 साल से पूरे गांव की सड़क टंकी की वजह से टूटी हुई है। कोई समस्या का समाधान संपूर्ण समाधान दिवस में नहीं हुआ। तो इसलिए आज ग्रामीण पंचायत हुई है और निर्णय लिया गया है, जितने भी आसपास के गांव हैं वहां से जो भी पीड़ित किसान हैं या आम नागरिक हैं, सभी एक साथ मिलकर के एक दिन जाएंगे तहसील प्रशासन में, वहीं पंचायत करेंगे और अधिकारियों को मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपेंगे, क्योंकि अधिकारी तो सुन नहीं रहे। तो हमें आशा मुख्यमंत्री से कि हमारी जो समस्या को सुने। अगर मुख्यमंत्री आपकी बात सुनेंगे और बुलडोजर आपके गांव में भेज दे, फिर आप लोग ही विरोध करेंगे? नहीं, हम बुलडोजर तो डेली चलवा रहा, किसी का ना किसी का तोड़वा रहा है। हम तो अवैध उसकी कह रहे हैं, हमको घर तोड़वाने की थोड़ी कह रहे हैं। जिसने सड़क पे कब्जा कर लिया उसी कह रहे हैं हम तो वो भी तो अवैध भी चलता है ना। तो अवैध पे तो चलवा रहे हैं, हमको घर थोड़ी तोड़वा रहे किसी का। जो अवैध रैंप है वो टूटने चाहिए, इसी की हम मांग कर रहे हैं। किसानों की जहां तमाम समस्याएं होती हैं, किसानों की ये अपनी एक समस्या इस गांव की बनी हुई है कि अवैध रैंप, अवैध कब्जों की वजह से रास्ता आना जाना सब बंद हो गया है। इसी पे हम और किसानों से बात करते हैं। किसानों की बाकी मांगों पे भी प्रशासन तहसील में नहीं सुनता है, ऐसा आप लोगों का आरोप है? हमारा आरोप ही नहीं है, ये बात बिल्कुल परफेक्ट है, बिल्कुल 100% सही है कि किसानों की समस्याओं का ढिंढोरा तो बहुत पिटा जा कि तहसील में जाओ, पूर्ण समाधान दिवस से 1 साल से एक भी समस्या का समाधान अधिकारियों ने नहीं करा। मुख्यमंत्री के पोर्टल पे भी डाल लिया, चाहे इनके ने आश्वासन देते हैं एक उस पे समाधान दिवस पे ना जाओ, तुम तो आए नहीं थे, हम पे और उल्टे हावी हो जाओ। उनके लिए भी आके आज तक अधिकारी एक न्यू नहीं आया देखने के लिए कि भाई यहाँ तुम्हें रास्ता बचने के लिए जगह है नहीं है। और अधिकारियों से लोगों की नाराजगी रहती है। बिल्कुल मेन है, जब इनकी टंकी नहीं बनी थी तो इन्होंने सड़क खुदवाने की, गांव के सारे रास्ते ऐसे खुदवा दिए कि आदमी निकल नहीं सकता। पानी उसमें भर रहा है, गंदगी फैल रही है, मच्छर फैल रहे बढ़ रहे हैं, मलेरिया हो रहा है। जब टंकी बना लेते, जब कायदे में रास्ते खोदने चाहिए थे। टंकी चालू होगी? टंकी आज तक बनी नहीं, टंकी का नाम निशान नहीं, और रास्ते खुदे पड़े हैं। प्रशासन सुन रहा है, प्रशासन बैठा हुआ वहीं कहते ये नाम के लिए संपूर्ण समाधान दिवस है, लेकिन ये बिल्कुल काम के नहीं है। अधिकारी बिल्कुल किसानों की अनदेखी कर रहे हैं।
जल जीवन मिशन के अंदर ये जो टंकियां बनी जा रही हैं गांवों में, जो वो टंकियां बन जाती हैं तो वो चल नहीं रही हैं। अधिकांश पश्चिम उत्तर प्रदेश के गांवों में वो टंकियों का सिस्टम बिल्कुल ठप पड़ा हुआ है। कहीं ना कहीं किसान इस पे भी प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। मैं बात करता हूँ आगे किसानों से। ये जो समस्या आपकी गाँव की बनी हुई है, आप ही की गाँव की नहीं, काफी गाँवों की बनी हुई है, तो किसान जब आप वहां पे जाते हैं तो एसडीएम क्या आश्वासन आपको देते हैं? एसडीएम हो या सीडीओ साहब हो, हम जा करके उनको ज्ञापन भी दिए हैं और 2-3 बार जा चुके हैं वहाँ पर, मगर वो ये कहते हैं कि हम कमेटी बनाएंगे। भैया शहर में जो है कमेटी कहाँ नहीं गठित करते हैं, शहर में तो जाके अगले दिन ही काम हो जाता है। ये ग्रामीण अंचल के आदमी जो है इन्होंने बेवकूफ बनाते हैं क्या? इनसे वोट नहीं लेते, मुख्यमंत्री से आग्रह करते हैं कि जिस तरह से शहर को डेवलप किया जाता है उस तरह से गाँवों को भी तो डेवलप किया जाए। ये इनको अछूता क्यों छोड़ा जा रहा है? अभी हमारी सड़कें हैं, पानी की टंकी थी इन्होंने बनाई है, ठीक है, जल मिशन था इनका पूरी इंडिया का, उसका स्वागत है, मगर वे सड़कें भी तो उसी तरह से होनी चाहिए जैसे शहर में इन्होंने साथ के साथ बना दी हैं। और यहाँ जाकर के दौरा करें आके, हम आग्रह करते हैं कि योगी जी से कि आप अपने किसी अधिकारी को भेज करके गांव का सर्वे करवाएं किस ढंग से सड़क पड़ी है ये जो है। और उसके बाद में जो है इसने पीडब्ल्यूडी ने सड़क बनाई कादराबाद से रोरी तक, जबकि यहाँ पर इस गांव का रास्ता 5 गांवों का रास्ता इसी गांव से गुजरता है, और वो भी जो है इसलिए भीड़ बड़ी रहती है। और जो रैम बनाए हुए हैं, एक भी ट्राली गन्ने की जाती है तो दूसरा आदमी वहाँ खतरा होने की महसूस रहता है कि किस समय किसके साथ चोट लग जाए, मगर कोई भी नहीं सुन रहा है। हमारा तो आपसे भी यही आग्रह है कि इसको ऊपर तक जो आवाज उठाएं और हमारी समस्याओं का समाधान कराएं। देखिए, किसानों की एक समस्या बेसिक होती है, कहीं ना कहीं जो चक्रोड़े होती हैं, रास्ते होते हैं, उनको भी छोटा कर दिया जाता है, प्रशासन की लापरवाही के कारण होता है। परविंदर जी, ये तमाम प्रकार की योजनाएं सरकार जो चल रही हैं उनकी ग्राउंड पे आने में समय लगता है। आप लोगों को नहीं लगता कि एसडीएम ने जो आपको आश्वासन दिया है थोड़ा विचार करना चाहिए और इंतजार करना चाहिए? एसडीएम साहब को हम बताते हैं फरवरी से लेकर के 3-4 महीने हो चुके, सिर्फ आदेश तो देना है। एसडीएम साहब चाहे तो एक दिन में तुड़वा दें, जगह जगह नहीं तुड़वा रहे, मोदी नगर में कितनी जगह तुड़वा रहे हैं। हम यही तो कह रहे हैं कि जो अवैध है, जो मतलब सड़क पे बना हुआ है, उस रैंप को तोड़ा जाए, और जो हमारी पानी की टंकी से आपके रास्ते खराब कर दिए हैं उनको सड़क को ठीक करा दो, ताकि हमारे आवागमन में कोई दिक्कत ना हो। ये आश्वासन पे आश्वासन दे, जब भी हम जाते हैं उनका एक ही शब्द है, कमेटी गठित कर दी। कमेटी कहाँ यूएनओ में गठित कर दी क्या? भाई एसएचओ है, नायब तहसीलदार है, वही तहसील में नायब तहसीलदार है, एसएचओ तो 5 किलोमीटर दूर है, 1 घंटे का काम नहीं है। रैंप को इतने बड़े थोड़ी है, थोड़े से रैंप है। अच्छा, ये रैंप जो बनती है, जो समस्या बार बार रैंप की ही उठा रहे हैं, ये रैंप भी तो आप लोग ही बनाते हैं। हाँ, तो जो कानून और पुलिस प्रशासन इसलिए तो है, जो आदमी गलत करता है उसको ठीक करने के लिए तो है। भाई जो ठीक है तो ठीक है, तो इस जो गलती करेगा उसी के लिए तो यहाँ पे एसडीएम, थाना, चौकी इसलिए तो बनाए गए हैं, तो उन पर कानूनी कार्रवाई की जाए। अगर एसडीएम के यहाँ पे आपकी सुनवाई नहीं हो रही है तो डीएम के यहाँ भी क्या आप लोग गए हैं? डीएम के यहाँ भी जाएंगे, सीडीओ साहब आते हैं बार बार तहसील दिवस में, एडीएम साहब आए उनको बताइए। हम तो डीएम साहब के पास भी जाएंगे, कमिश्नर साहब के पास भी जाएंगे, और हमारी बहुत बड़ी समस्या मुख्यमंत्री के पास भी जाएंगे, सांसद को बताएंगे, मुख्यमंत्री को, इसको अपने विधायक को बताएंगे। क्योंकि अब हम जो है गांव में पंचायतों का निर्णय ले लिया, जब तक हमारी समस्या का समाधान नहीं होगा हम बिल्कुल चैन से नहीं बैठेंगे। और आस पास के क्षेत्र में जितने भी हमारी जहाँ उठा बैठ है, सब एक बड़ी पंचायत तहसील में करेंगे। चलिए, जहां ये बड़े बड़े दावे सरकार की तरफ से किए जाते हैं कि किसानों का समस्या दिवस लगता है, वहां पे हर प्रकार की समस्याओं का सुलझावा होता है, तो क्या इन किसानों की भी कोई सुनेगा? क्या एसडीएम महोदय या डीएम महोदय इस पे संज्ञान लेते हुए इनकी भी सुनेंगे? जो 3 महीने से तकरीबन किसान दर भटक रहा है, इसकी कब सुनी जाएगी? आप देखते हैं हिंदुस्तान समाचार, मैं अभी चौधरी, नमस्कार।